दिस इज सोनम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस एडटेक लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सेल हमने देख लिया था कि सेल क्या होता है, वो डेवलप कैसे होता है, तो वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो मेनली टू टाइप्स के सेल होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम उनका डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सेल में क्या होता है कि सेल में न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनील्स होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ठीक है, वैक्यूल्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इनमें किस में वो प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, क्या होता है, वो हम पहले इसका डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस का क्या है, इन प्रोकैरियोटिक सेल नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब कि जो न्यूक्लियस है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें न्यूक्लियस में कोई भी एनवेलप नहीं होता है, और इन यूकैरियोटिक सेल इज इनक्लोज्ड बाय एनवेलप। एंड दूसरा है डीएनए। तो डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट तो होता है बट फाउंड एज न्यूक्लियोइड, एंड सर्कुलर इन शेप, ठीक है, सर्कुलर इन शेप। एंड इन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, जो कि डीएनए को पैक करते हैं। एंड लीनियर इन शेप, ठीक है, ये हो गया डीएनए। उसके बाद सेल साइज क्या होता है, सेल साइज जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉलर इन साइज। इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम इन ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं दे आर लार्जर इन साइज अबाउट 10 to 100 मिलीमीटर, ठीक है, हो गया सेल साइज। उसके अलावा हम सेल ऑर्गेनील्स मतलब जितनी भी सेल ऑर्गेनील्स होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। एंड इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज प्रेजेंट, ठीक है, इसमें सारी सेल ऑर्गेनील्स होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी एपरेटस होते हैं, लाइसोसोम होता है, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो सारी सेल ऑर्गेनील्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल में सारी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट तो होते हैं बट वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। 70S जो राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं, राइबोसोम 70S एंड 80S। जो 70S राइबोसोम होते हैं वो होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और इन यूकैरियोटिक सेल में होते हैं 80S राइबोसोम्स, ठीक है, 80S राइबोसोम्स एंड लार्जर इन साइज, ठीक है, ये होते हैं राइबोसोम्स। उसके अलावा भी एक दो फीचर और देखते हैं, ठीक है, तो इसे मैं इरेज करती हूँ। तो सेल डिवीजन कैसे होता है इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में होता है बाइनरी फिजन, ठीक है, थ्रू फिजन के थ्रू सेल डिवीजन होता है, इट्स बाइनरी फिजन। एंड इन यूकैरियोटिक सेल इसमें होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन इज थ्रू माइटोसिस मतलब कि अपने जैसे ही एक से दो बनाना, ठीक है, ये हो गया सेल डिवीजन। उसके बाद रिप्रोडक्शन में देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड
सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ये हो गया यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? जो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल होती है वो आते हैं यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल उनमें होता है, ठीक है। जो ह्यूमन सेल हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन हम भी किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो अल्फाबेट पहले आएगा, यूकैरियोटिक ई से शुरू हो रहा है तो ई पहले आता है, तो हम यूकैरियोट्स में आते हैं, एंड पी बाद में आता है अल्फाबेट। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, पीपीएलओ, ग्रीन एल्गी, ठीक है। एंड एनिमल एंड प्लांट सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो ये होते हैं 2 टाइप्स के सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। बैक्टीरिया के शेप्स हम पढ़ते हैं, और तो बैक्टीरिया के 4 टाइप्स के शेप होते हैं। एक होता है बेसिलस, बेसिलस शेप कैसे होता है? रॉड लाइक, ठीक है, इस तरह से रॉड लाइक, दिस इज बेसिलस। एंड कोकस, कोकस शेप होता है स्फेरिकल, एंड देन विब्रियो is comma shape, and then spiralum, spiral in shape, स्पाइरल शेप, इस तरह से, ठीक है। ये 4 शेप्स है बैक्टीरिया के। बेसिलस जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोकस स्फेरिकल इन शेप, विब्रियो कॉमा शेप, एंड स्पाइरल इज दिस टाइप ऑफ शेप। जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एनिमल सेल इन यूकैरियोट्स। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल का, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है सेल का, ठीक है। ये होती है सबसे बाहर, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन एंड लिपिड एंड प्रोटीन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये डिसाइड करती है कि जो भी सेल से अंदर आता है, बाहर जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखती है, और ये पैकेट की तरह काम करती है। जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बाद इसमें होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद इसमें बीच में होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक। और न्यूक्लियस को किसने दिया सबसे पहले? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले दी थी न्यूक्लियस टर्म। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही होता है डीएनए। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। इसके अलावा इसमें एक और बॉडी होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? जो भी प्रोटीन बनाने के लिए जो भी हमें कंपोनेंट, जो भी इन्हें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, उनको कौन मैन्युफैक्चर करता है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये काम होता है न्यूक्लियोलस का। उसके अलावा इसमें होता है कुछ इस तरह से फ्लूइड, एक थिक फ्लूइड, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एक होता है यहाँ बाहर सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में, उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और एक होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जो अंदर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और जो बाहर होता है उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड जो बाहर ये फ्लूइड होता है इस तरह से थिक फ्लूइड, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है? ये एक बैलेंस बनाए रखता है पूरे सेल में, ठीक है। ये बैलेंस बनाने के लिए इसका काम होता है कि सारे जो सेल ऑर्गेनीज होते हैं कि एक तरफ को ना हो, पूरे सेल में एक लिक्विड की तरह होता है और एक बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। इसके अलावा होता है सेल स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया,
ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन्हें बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस तरह से कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो किसे चाहिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, और जब इसे ऑक्सीजन मिलता है तब वहां पर एक साइकिल चलता है जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। जब वो क्रेब्स साइकिल चलता है तो इसमें 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 38 एटीपी। ठीक है, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 38 एनर्जी जब प्रोड्यूस करता है तो वो इक्वल होता है 1 ग्लूकोज। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो एनर्जी हमें चाहिए होती है हम काम करने के लिए, सोचने के लिए, कुछ भी हम करते हैं तो एनर्जी हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें होते हैं गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। इन्हें बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। ये होता है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज। ठीक है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज, और इसे कहा जाता है सेल का पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है एपरेटस से ट्रांसफर करता है बाकी जगह पे। ठीक है, तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसके अलावा फिर इसमें होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस से ही इस तरह से अटैच होते हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, उन्हें बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, इसे कहा जाता है पिलर ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल में क्या करता है, एक एडजस्टमेंट बनाए रखता है, एक बैलेंस बनाए रखता है, इसलिए इसे बोलते हैं पिलर ऑफ द सेल, पिलर ऑफ द सेल। ठीक है, और इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट हो गए राइबोसोम्स। ये साइटोप्लाज्म है, एक फ्लूइड। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से होता है। तो जहां ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जैसे, तो जिस जगह पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस जगह पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे उसे बोलते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या होगा, फैट। ठीक है, वसा, चर्बी जिसको बोलते हैं, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 2 टाइप्स राइबोसोम्स। ठीक है, ये हो गया राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। और राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम्स। ठीक है, 70S राइबोसोम्स होता है इन प्रोकैरियोट्स, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल हमने अभी पढ़ा था प्रोकैरियोट्स, उनमें पाया जाता है 70S राइबोसोम्स एंड 80S होता है इन यूकैरियोट्स। ठीक है, जो लार्जर सेल होते हैं यूकैरियोट्स, 80S होता है इन यूकैरियोट्स, इन एनिमल सेल यानी इन प्लांट सेल। ठीक है, होता है 80S राइबोसोम्स। उसके अलावा इसमें होता है इस तरह से कुछ वैक्यूल्स। ठीक है, ये होते हैं वैक्यूल्स। प्लांट्स में लार्जर इन साइज होते हैं और एनिमल में थोड़े स्मॉलर इन साइज होते हैं, इन्हें बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या काम है, वैक्यूल्स आर फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, हमारी बॉडी में बिलियंस में सेल्स है, हर जगह पर सेल है,
और उन सेल के अंदर क्या है, वैक्यूल्स है, और वैक्यूल्स जो हमारी बॉडी में जो वाटर है वो कौन स्टोर करता है, वैक्यूल्स, दे आर फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। उसके अलावा इसमें होता है लाइसोसोम, वो भी कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, लाइसोसोम, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम्स, इन्हें बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। तो लाइसोसोम का काम क्या है, क्या करता है कि ये पूरे सेल्स में देखता है कि जो दूसरे स्मॉल ऑर्गन्स है, दूसरे सेल ऑर्गेनील्स है, उनके जो उनमें से सभी फंक्शनल है या नहीं, ठीक है, मतलब सभी अपना काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी का फंक्शन नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता है, ये फट जाता है उस पर, मतलब उस पर फटने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे मार देता है, खत्म कर देता है, मतलब उसे खा जाता है, इसीलिए कहा जाता है इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। उसके अलावा इसमें होते हैं सेंट्रोसोम्स, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स आर फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है, दे आर फॉर, ये होते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम्स, ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेल डिवीजन, इनका काम होता है सेल डिवीजन, ठीक है। और हमारी बॉडी में सेल डिवीजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी ही जो वो नई सेल्स का फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। तो ये है सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती हैं। तो उसका काम क्या होता है कि जो भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के अंदर कौन से सब्सटेंसेस आ रहे हैं, कौन से सब्सटेंसेस जा रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखती है और पूरे सेल ऑर्गेनील्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और एक पैकेट की तरह काम करती है, ठीक है, होती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में और जो भी फंक्शंस होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। उसके अलावा इसमें होता है न्यूक्लियोलस, उसके अलावा यहाँ पर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और जो बाहर ये क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, जो थिक फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी होता है और सेल में भी स्प्रेड होता है। तो जो यहाँ पर प्रेजेंट ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो फ्लूइड होगा उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। वैसे इसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। वैसे जो थिक फ्लूइड होता है उसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर होगा वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाहर होगा न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है कि एक बैलेंस बनाए रखता है पूरे सेल में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे, हम ऑक्सीजन लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए होता है, और उस ऑक्सीजन से क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी हमें कहाँ चाहिए होती है, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं वहाँ हमें जरूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद इसमें होती है वैक्यूल्स आर फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। जितनी हमारी बॉडी में इतनी सारी सेल्स है, उन सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं और उनमें वाटर स्टोर होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें होता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, गोल्जी एपरेटस उसे ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है पिलर ऑफ द सेल। ये पूरे सेल में एक बैलेंस बनाए रखता है, एक एडजस्टमेंट बनाए रखता है, ठीक है। एडजस्टमेंट के लिए होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें अटैच होते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन को करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम भी 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं प्रोकैरियोट्स में, एंड 80S होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में, ठीक है। उसके अलावा इसमें होता है लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो क्या करता है कि जब कोई स्मॉल ऑर्गन ऑफ द सेल कोई काम फंक्शनल नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या करता है, उस पर छिड़क जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे खा जाता है, मतलब मार देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, लाइसोसोम को। उसके अलावा इसमें होते हैं सेंट्रोसोम्स आर फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है। इससे क्या होता है, सेल
डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमने सारा ही देख लिया है सेल का स्ट्रक्चर। अभी हम कंटिन्यू करेंगे एक एक सेल ऑर्गेनील के साथ, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस, तो हम एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप मूविंग एंड टेक केयर।